ज़ाहिर है इस मामले में मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहा है तो दूसरे बैंक्स को भी कुछ इस तरह की स्कीम्स या प्लान्स के साथ आगे आना होगा जो कि मुसलसल इस हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये आपका बैंक एक्टिवली आया, पार्टिसिपेट किए, पार्टनरशिप हो गई है, लेकिन ये जो दूसरे बैंक्स हैं वो क्यों इस वक्त हमें आगे आते या बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करते नज़र नहीं आ रहे? जी देखिए, हमेशा पहल करनी होती है किसी ना किसी को, और ये पूरा इकोसिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज से पहले जितनी इंटरवेंशन हुई थी, जो बीज पे काम कर रहा है वो सिर्फ बीज प्रोवाइड कर रहा था, जो खाद पे कर रहा है वो खाद कर रहा था। तो हमने तो पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया है जहां हम फ्री एग्रोनॉमी सर्विसेज देते हैं, जिसमें किसानों को बताया जाता है कि उनके लिए क्या चीज बेहतर है, क्या चीज नहीं है, जमीन किस तरह की है, वहां क्या उगाना है। तो हमने ये शुरुआत की है, लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह पोटेंशियल इतना है कि इसमें अभी बहुत गुंजाइश है, और बैंक आएंगे भी और उनको आना भी चाहिए, और ये इंशाल्लाह सबके लिए विन विन होगा सर। लेट्स सी, और हम इस पे काम जो है करते साहब, हैं। रिसेंटली हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने किसान कार्ड लॉन्च किया। अब ये इस तरह की स्कीम्स गवर्नमेंट की या इस तरह के कार्ड्स कितना हेल्पफुल साबित हो सकते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, और फिर इससे आप लोगों पर कितना लोड कम होता है? जो चीज़ें उन्हें आप लोगों से लेंडिंग लेकर ख़रीदनी होती हैं वो अगर उस कार्ड के ज़रिए ख़रीदेंगे तो बैंक्स की भी रेंज बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा किसानों को कैप्चर कर सकेंगे। जी बिल्कुल, ये फायदेमंद होता है, और ये एक सपोर्ट आपके लिए हमें मिल जाती है कि किसानों को। लेकिन जिस तरह आपने पहले मसला आइडेंटिफाई किए कि उनका टाइम ज़्यादा होता है, फिर उस पर सब्सिडी बिल भी रही है, वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। तो अगर आप इसके रेट ही सही ले आएंगे और वो ऑप्टिमम लेवल पे उनको चीज़ें मिल रही होंगी प्राइस वाइज, तो ये इसकी मज़ीद अफादियत बढ़ जाएगी किसान कार्ड वगैरह की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।